अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलें जी, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते और हम स्टार्ट लेते हैं। आज मैं आपको करवाऊंगी उर्दू की 3 क्लास की फ़र्स्ट असाइनमेंट, यानी उर्दू का यूनिट 1 चैप्टर नंबर 1 मैं आपको करवाऊंगी आज। ठीक है, ये देख लें, उर्दू की बुक है ये मेरे पास, ये 3 क्लास की उर्दू की बुक है। ठीक है, और से देख लें, इसका मैं आपको कराऊंगी यूनिट नंबर 1। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम स्टार्ट ले लेते हैं। अब इसके जो पहले चैप्टर का नाम है, सबक का नाम है, वो है मेरे मौला मेरे दाता। ठीक है, अब ये सबक नंबर 1 है, मेरे मौला मेरे दाता। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाती हूँ। सबसे पहले तो आपने बच्चों को ये सारी जो है वो इसकी नज़म आपने बच्चों को पढ़ानी है और तशरीह आपने बच्चों को समझानी है। ठीक है, ये देख लें, आपने बहुत अच्छे से बच्चों को तशरीह एक एक वर्ड से बतानी है ताकि बच्चों को बहुत अच्छे से आए। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले है जी अहम अल्फाज। उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है कि अल्फाज इन्होंने दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि मायनी को समझ के आप आगे से जुमले बनाएं। मायनी उन्होंने दिए हुए हैं, मायनी हमें गिवन है। ठीक है, तो मैं अब आपको स्टार्ट करा देती हूँ। तो ये देखें, ये मायनी है। ठीक है, अल्फाज, मायनी और जुमले। मैंने जुमले नहीं बनाए, जुमले मैं आपको ऐसे ही पढ़ के सुना देती हूँ, तो आप लोग बना लीजिएगा जुमले। ठीक है, सबसे पहले है सजाना, तरतीब देना, आरास्ता करना। मेरी अम्मी ने घर को बड़ी खूबसूरती से सजाया है। क्या? मेरी अम्मी ने घर को बड़ी खूबसूरती से सजाया है। उसके बाद आ जाता है जी नेक, अच्छा, खूबी वाला। हमें नेक काम करने चाहिए। थर्ड आ जाता है हमारा जान वारना, यानी जान कुर्बान करना। हमें अपने वतन की हिफाजत के लिए जान वारने से दरेग नहीं करना चाहिए। क्या? जान वारना यानी जान कुर्बान करना। हमें अपने वतन की हिफाजत के लिए जान वारने से दरेग नहीं करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी मौला, यानी मालिक। अल्लाह सबका मौला है। अल्लाह सबका मौला है। दाता, देने वाला। अल्लाह सबका दाता है। ठीक है, फिर आ गया नाता, ताल्लुक़, रिश्ता। हम सबका नाता अल्लाह ताला से है। ठीक है, संवारना, दुरुस्त करना। हमें अपने घर को संवार के रखना चाहिए। हैवान, मवेशी, जानवर। ठीक है, इंसानों हैवान अल्लाह ताला ने बनाए हैं। क्या? इंसानों हैवान अल्लाह ताला ने बनाए हैं। उसके बाद आ जाता है भटके हुए, सीधे रास्ते से हटे हुए। तो इसमें आ जाएगा हमें भटके हुए लोगों को सीधी राह दिखानी चाहिए। हमें भटके हुए लोगों को सीधी राह दिखानी चाहिए। अब नेक्स्ट वन हमारा क्या है जी, क्वेश्चन आंसर हमारे स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देख लें आप लोग। जिस नज़म में अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई हो। ठीक है, अच्छे से नोट कर लें। उसके बाद है जी इस हम्द में किन किन नेमतों का ज़िक्र है। तो आप इस नेमतों का ज़िक्र लिख लोगे, फूलों, फलों, बागों, सूरज। ठीक है, जंगल और पहाड़ का भी है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है जी शेर नंबर 6 और 7 का जो है वो हमने मफ़हूम बयान करना है। तो ये देखें, ये इधर लिखा हुआ है, हमको सीधी राह दिखा, और ये वाला 2 ये शेर है, इनका आपने क्या करना है, मफ़हूम बयान करना है। तो पहले ये क्वेश्चन लिख लें। ठीक है, फिर उसके बाद इसका मफ़हूम लिखें। इन दोनों अशार में शायर कहते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको सीधी राह दिखा, हमें नेक काम करने वाला बना और हम सब में इत्तफ़ाक़ दे, ताकि हम अपने काम मिलजुल कर और दूसरों के काम आएँ और अल्लाह की खातिर अपनी जान कुर्बान करने से ना डरें। ये लें, ये आप अच्छे से नोट कर लें, अच्छे से नोट कर लें आप, ताकि बच्चों को लिखवाने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
उम्मीद है कि आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। उसके बाद है जी, अल्लाह की बनाई हुई ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिखें जिसका ज़िक्र इस हम्द में नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ों का ज़िक्र नहीं है, आप ये नज़म पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी चीज़ों का ज़िक्र नहीं है इसमें। तो हम इसमें किसका नहीं है जी, सूरज, चाँद, सितारे, दरिया, समंदर, परिंदे, इसका ज़िक्र नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, परिंदे अपने दिन का आगाज़ अल्लाह की हम्द से करते हैं। आप अपने दिन का आगाज़ कैसे करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये देखें मैंने ये वाला भी आपको करवा दिया, ये भी मैंने आपको करवा दिया, ये भी करवाया अभी, ये भी करवाया, अब ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या है जी, हम अपने दिन का आगाज़ नमाज अदा करके करते हैं। ठीक है, परिंदे अपने दिन का आगाज़ तो अल्लाह की इबादत से करते हैं, हम से करते हैं, तो हम कैसे करते हैं, हम नमाज अदा करके करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है। अब ये हमने फिलिंग दी ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। ठीक है, मुनासिब अल्फाज लगा के। ठीक है, ये मैंने इधर फिल की हुई है, आप इसको नोट कर लें। ये देखें, फूलों और डैश से सजाई फलों से तूने ही इंसान बनाए अक्ल बढ़ाने। चलें जी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये देख लें, हमने इनके बारे में 3-3 जुमले बताने हैं। सही, अब मैं 3-3 जुमले आपको लिखवा देती हूँ, इनके फ़वाइद बताने हैं, मतलब कि आपने। ठीक है, मैंने पिक्चर नहीं बनाई, पिक्चर्स आप लोग ख़ुद बना लीजिएगा। ये देखें, ये क्वेश्चन मैं आपको फिर एक दफ़ा दिखा देती हूँ। अब इनके जुमले, सबसे पहले हमें जी बारिश दिया हुआ था, तो बारिश का हम बताएंगे कि बारिश से हमें पानी हासिल होता है, बारिश से मौसम खुशगवार हो जाता है, बारिश दरख्तों और पौधों के लिए ज़रूरी है। देखें, ठीक है। नंबर 2 आ जाता है फल, फल खाने में मज़े के होते हैं। ठीक है, फल से हमें तवानाई देते हैं, फल खाने से हम सेहतमंद होते हैं। बच्चों को फल के फ़वाइद लाजमी बताएं ताकि बच्चे फल खाएं। चलें जी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सूरज, सूरज से हमें रोशनी हासिल होती है, सूरज से हमें हरारत मिलती है, सूरज की गर्मी से फसलें पकती हैं। ये नोट कर लें आप अच्छे से। अगर आप इससे भी इजी लिखवा सकते हैं तो आप लिखवा लें, नहीं तो ये तो बेस्ट है। मैंने बहुत कोशिश की है कि हर चीज़ बहुत इजी सी करवाऊँ ताकि बच्चे बहुत आसानी से कर सकें। नंबर 4 है, हम दरख्तों के साए में बैठते हैं, दरख्तों से हमें लकड़ी हासिल होती है, दरख्तों से हमें फल हासिल होते हैं। ठीक है, नोट कर लें अच्छे से। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं अगली वीडियो लेके बहुत जल्दी हाज़िर होंगी। नेक्स्ट चैप्टर को हम करेंगे। तो लास्ट में मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।